पहले कपास इंडिया की थी, सुंडी कौन सी थी? अमेरिका की। अमेरिकन थी। इस बार कपास अमेरिका की है, सुंडी कहाँ की है? इंडिया की। इंडिया। ये बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों इस वक्त मैंने पहना है कॉटन का शर्ट। कॉटन का कंफर्ट, कॉटन की नेचुरल सस्टेनेबिलिटी, कॉटन की करंट मार्केट डिमांड और कॉटन के करंट जो चैलेंजेस हैं, इस वक्त चल रहा है जुलाई, अभी कैसी खेती हो रही है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है और कैसे आप 1 एकड़ के अंदर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे इस YouTube वीडियो में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप का हिंदी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। अब चूंकि YouTube चैनल है तो आपको पता है क्या करना है। समझदार, क्या बात है। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कॉटन की डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कलीग पवन कुमार जी। बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए। बहुत तजुर्बा रखते हैं एंकरिंग का भी और साथ में इनका पुश्तैनी काम है कॉटन की खेती करने का। काफी सालों से, लगभग 15 से 20 सालों से कॉटन की खेती कर रहे हैं सक्सेसफुली, तो आपको ये गाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज इनसे बात की जाए। सबसे पहले तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं कॉटन की शर्ट में। थैंक यू। कॉटन तो जब उगाते हैं तो पहनेंगे जुनैद भाई। क्या बात है। ये बताइए कितने वक्त से आप कॉटन की खेती कर रहे हैं? अगर मैं मेरे खेत की बात करूं तो जुनैद 1956 के बाद से कॉटन उगाया जा रहा है। अच्छा, मतलब आपके पापा भी करते थे? मेरे दादा भी करते थे। ओहो हो। क्योंकि 1956 में हमारे खेत में पहली बार इरिगेशन का जो वो नहर बनी थी, जब से इरिगेशन के लिए पानी है उसके बाद से कॉटन उगा रहे हैं। क्या तो बात आप सोचिए कितने साल हो गए। इट ऑलमोस्ट 60 साल से ज्यादा हो गए, 65 साल। चलिए, कॉटन की पवन जी आपसे बात करना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज्यादा है फिलहाल। तो 1 एकड़ की यदि बात करें तो 1 एकड़ से कितनी कॉटन उगाई जा सकती है और उसके प्रॉफिट के बारे में सबसे पहले बताइए। जुनैद, मैं आपको बताऊं कि कॉटन की जहां तक बात है, कॉटन यानी कि व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल रुई की तरह खिलता है, ये रुई होती है। तो 1 एकड़ में अगर आपकी बहुत अच्छी फसल लगती है, अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी यानी कि सिंचाई या पानी आप दे सकते हैं, तो ये 10 से 12 क्विंटल आपका 1 एकड़ में कपास निकल जाता है। अच्छा। और इस वक्त जो मार्केट प्राइस है वो 10,000 से लेकर 14,000 के बीच है, यानी कि 12,000 अगर आप एवरेज लेते हैं इस बार का, तो 1 लाख से आपका 1.5 लाख तक का कॉटन निकलता है 1 एकड़ में। अच्छा, इस बार की बात है। अच्छा, ये अभी करंट यानी कि जुलाई 2022 की हम बात कर रहे हैं। जुलाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो कॉटन के भाव थे वो ज्यादा नहीं थे। 7-8 से शुरू हुए और बाद में 14 तक पहुंच गए 2022 में, इसका जो सीजन था। और इससे पहले एमएसपी पर बिकता था, यानी कि जो 6,000 के अराउंड होता है, जो सरकार तय करती है। तो ये आप समझिए कि एमएसपी से लगभग 2 गुना बिक रहा है। तो इसलिए इसकी जो मार्केट प्राइस, अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है तो आप 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। अच्छा, सबसे सही महीना क्या होता है इसको उगाने का और हार्वेस्टिंग का, और कितना पीरियड लगता है इसको? अगर जुनैद, अगर आपके पास वो बात वही आती है कि अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो आप इसको अप्रैल 20 के आसपास बोइए, तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन होता है। अगर आपके पास इरिगेशन नहीं है, जैसे कई स्टेट्स हैं उनके पास नहीं है, तो वो लोग मानसूनी बारिश जब शुरू होती है तब मानसून सीजन में इसको बोते हैं, वहां भी अच्छा प्रोडक्शन होता है। अच्छा। और गुजरात में तो बहुत लंबी फसल चलती है। और हार्वेस्टिंग कितने वक्त में होती है? हार्वेस्टिंग, इसका जो लाइफ स्पान होता है बोने के बाद, वो करीब करीब 5 महीने का होता है जुनैद। अच्छा। तो 5 महीने में ये पककर तैयार होती है। एक जो इसका लाइफ साइकिल है, जब आप बीज डालते हो उससे लेकर इसका आखिरी जो आप रुई के निकालते हो, 5 महीने का इसका लाइफ साइकिल होता है। अच्छा, कई सारे हमारे दोस्त हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, उस एरिया में भी इसकी काफी खेती होती है। एक मेरे मन में सवाल था, क्योंकि मैं खेती नहीं करता हूँ, ये इसका जो डंठल होता है, इसको हम कह सकते हैं फूल, आम इंसान की भाषा में, फूल के अंदर कई बार कीड़ा लग जाता है। तो वो कीड़ा कहाँ से आता है और वो उससे इंसान कैसे छुटकारा पाए, उसके लिए क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? जुनैद, ये बड़ा एक दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प इसलिए कि इस वक्त जो स्टेज है कपास की, जिसको अगर हम अमेरिकन कपास की बात करें तो उसको नरमा बोलते हैं। अच्छा। जो अमेरिकन वैरायटी है कपास की, वो इंडिया में बहुत ज्यादा उगाई जाती है इस वक्त। अगर भारत की जो कॉटन है, उसका ये मानिए कि 50% से ज्यादा हिस्सा अमेरिकन कपास का है, अकेली का। इंडियन कपास तो बहुत कम है। तो ये जो आपने कीड़े वाली बात की है, इसमें गुलाबी सुंडी, इस वक्त जो हमारे साथी किसान सुन रहे हैं उनको बताऊं कि गुलाबी सुंडी है, तो फिर से इस बार कॉटन में देखी गई है। अब जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये आपका टिंडा, जो फूल पहले सबसे इसमें जुनैद ये होता है कि सबसे पहले फूल खिलता है। 4 रंग के होते हैं, पीला, सफेद, गुलाबी और एक हल्का सा आपका पिंकिश टाइप का रेडिश होता है। अच्छा। वो बीच का होता है। तो 4 टाइप के इसके रंग के फूल होते हैं। बहुत खूबसूरत होती है कपास की फसल। इसमें फूल जब खिलते हैं, फूल जब खिलता है तो उसके 15 दिन बाद वो एक छोटा सा नींबू के आकार का टिंडा बन जाता है। अच्छा। तो
उस टिंडे का ऊपर की एकदम बिल्कुल हरा चिकना चमकदार दिखता है आपको। ठीक। आप जब उसको खोलते हो तो अंदर एक मेहमान बैठा होता है गुलाबी रंग का, पिंक बॉलवर्म जिसको कीड़ा, गुलाबी सुंडी कहते हैं। एक कीड़ा जी, मतलब। कीड़ा हाँ। उसको कह सकते हैं आप आपकी भाषा में। तो वो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त किसानों के सामने। और वो कहाँ पहुंच, जब उसमें कोई छेद नहीं है बाहर से, वो कैसे आता है? कैसे आता है? यही तो ये सब दिलचस्प कहानी तो है। इसका ये जवाब कहानी मैं दीजिए। आपको बताता हूँ, मेरे हाँ। किसान साथियों को भी बताता हूँ हाँ। कि जब आपका फूल बनता है, हाँ। फूल खिलता है, उस वक्त जो आपके खेत में तितलियां उड़ती है, जो तितली टाइप के होते हैं, वो उस पर अंडा देते हैं फूल के ऊपर। फूल अच्छा। का जो पराग होता है, ऊपर का जो हल्का सा एक फूल के अंदर जो होता है पराग, उस पे वो अपना अंडा देते हैं। वो अंडा देते हैं तो वो जब फूल होता है, फूले से बंद हो जाता है, पराग अंदर हो गया उसका, ठीक। अंदर वो कपास बनना शुरू हो गई टिंडे के अंदर, तो अंदर ही वो आपका उसका अंडा भी रह गया। अच्छा। उस जो तितली खेत में उड़ रही थी आपकी, अच्छा अच्छा। तो वो अंदर बन के आपका पिंक वॉल्वूम बन जाता है, अंदर वो बन जाती है सुंडी। अरे। तो बाहर से वो नहीं बनी है, एंटर नहीं हुई है, हाँ। ये अंदर थी। तो मतलब वो उसके लिए हैचरी का काम करता है। वो खत्म कर देता वो है, स्पॉइल कर देता अंडा है। हैच हो जाता है और बच्चा हाँ, निकल जाता है बच्चा उसमें से। उसमें बन जाता है। तो हाँ। ये जब होता है तो जुनैद आपकी जो क्रॉप है उसमें 80% तक डैमेज होता है। 80% यानी कि अगर आपकी 10 क्विंटल फसल है तो उसमें आपको 1-2 क्विंटल होगी। बहुत बड़ा चैलेंज है तो। बहुत बड़ा है। अब इसका एक समाधान भी चाहिए होगा, कैसे हो? तो इसके लिए जो इस वक्त जुलाई का महीना है दोस्तों, आज 20-22 तारीख हो गई है। 22 तारीख की अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको पेस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है। अच्छा। पेस्ट कंट्रोल आपको हर 7 दिन में या 10 दिन में पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए अगर आपको अच्छी क्रॉप चाहिए तो। ओके। क्योंकि जब आप पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो आपके जो वो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो आपका जो पिंक बॉलवर्म का है उसका खतरा नहीं रहता। जो टिंडे के अंदर पहुंच चुकी है उसका तो कोई इलाज नहीं है, उस पर कोई दवा असर नहीं करेगी। तो ये जो पेस्टिसाइड आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये जी। सिर्फ कीड़े को असर पहुंचाएगा, फसल को तो नहीं नहीं, नुकसान? फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और बहुत सारे और भी बीमारियां लगती है इस वक्त जो अगर हम बात करें करंट सिचुएशन करंट सिचुएशन की बात करें, इस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये वो स्टेट्स है जहां पर, और कर्नाटका, जहां पर बड़े पैमाने पर कपास की बुआई हुई है। और रकबा अगर आपको बताऊं कितना होता है, 120 लाख हेक्टेयर भारत में इस वक्त कपास की बुआई होती है हर साल। अच्छा अच्छा अच्छा। इतने बड़े पैमाने पर लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर जब इसकी बुआई हो रखी है, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज किसानों के सामने है वो है व्हाइट फ्लाई का। व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई एक बहुत ही छोटा सा मच्छर होता है, बिल्कुल ये मानिए कि आप मुश्किल से नजर आता है आपको। अच्छा। वो पत्ते पे बैठता है और रस चूस जाता है अच्छा। आपकी जो क्रॉप है उसको, और धीरे धीरे इतना रस चूसता है कि वो जो पत्ता ऐसे खिला हुआ है ऐसे, वो एकदम यूं यूं बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। बुझा जाता है। और उसका एक प्लांट पे कम से कम 2 से 3 हजार मच्छर होते हैं, उनका संख्या होती है। ये इस वक्त जो अटैक है नॉर्थ इंडिया में व्हाइट फ्लाई का, ये व्हाइट जो गोल्ड है, सफेद सोना, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार में। इसका भी उपाय वही पेस्टिसाइड ही? इसका भी पेस्टिसाइड है, लेकिन इसके लिए वही है, आपको एक टाइम फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा। आप 7 दिन का वक्त नहीं दे सकते, आपको हो सकता है 3 दिन बाद दोबारा उसको रिपीट करना पड़े पेस्टिसाइड को, जब तक कि वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इतनी तेजी से डैमेज करता है कि अगर आप 7 या 10 दिन, कई लोग सजेस्ट करते हैं, कर लिया आपने। हाँ सजेस्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सजेस्ट करता है कि आप एक बार पेस्टिसाइड छिड़को, उसका 15 दिन तक रिजल्ट का वेट करो। लेकिन मैं इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपने 15 दिन वेट किया तो शायद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि वो कंट्रोल ना आ जाए। उसके बाद हो सकता है आपको छिड़कना ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो मतलब जितने भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ही अहम जानकारी पवन जी ने हमको दी है कि करंट सिचुएशन में अगर आपकी अभी आप नए नए कॉटन की खेती कर रहे हैं, किसी को देख के सीख रहे हैं, यूट्यूब से आपने सीखा है या कहीं से भी सीखा है, तो प्लीज इन बातों का ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर जरा सी लापरवाही हो गई तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। फ्लावर की जो खेती होती है जुनैद, अगर आप गुलाब उगाते हो अपने खेत में, गेंदा उगाते हो, कोई भी फसल उगाते हो गुलाब फूलों की, वो बहुत सेंसिटिव होती है। और कॉटन भी फूलों की खेती है क्योंकि इसमें भी फ्लावर होते हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव, इसके लिए 5 दिन बहुत लंबा अरसा होता है, 1 हफ्ता तो बहुत लंबा अरसा था। वो हफ्ता तय करता है कि आपकी फसल 1 लाख की होगी, 1.5 लाख की होगी, या 50,000 की होगी, या 20,000 की होगी। करेक्ट। 1.5 लाख से 20,000 की फसल तक आप आ सकते हो एक हफ्ते के टाइम पीरियड में। सोचिए आप, तो इतना इसका केयर करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कॉटन की बहुत कमी है, मतलब डिमांड ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा है। और इस बार जो प्राइस है जुनैद, वो बहुत गजब के रहने वाले हैं। हॉट सेलिंग क्रॉप हो सकती है इस बार। बिल्कुल हॉट सेलिंग क्रॉप की बात कर रहे हैं आज यूट्यूब चैनल पे हमारे दोस्त
और कुलीग पवन जी के साथ में। पवन जी बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पापा और आपके इनफैक्ट दादा, काफी पुराना आपका पुश्तैनी खानदानी बिजनेस है ये जी या खेती है, तो इसमें आपने काफी सारे उतार चढ़ाव तो देखे होंगे, लेकिन आपने चेंजेस क्या देखे? जैसे पहले बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से खेती जी की जाती थी, आज जमाने के साथ साथ कई तकनीकें, कई नए इक्विपमेंट, कई टूल्स एंड टेक्निक्स आ चुके हैं, तो आज आप नए जमाने के हिसाब से क्या आपने चेंजेस लाए हैं अपनी खेती में, और आप हमारे किसानों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्मार्ट फार्मिंग को लेके, जब हम कॉटन की बात करते हैं स्पेसिफिक? जुनैद, मैं बताऊं कि जब मैं छोटा था तो कपास जब बोई जाती थी उसके बहुत ही देसी किस्म के ब्रीड जो वो किस्म थी, जैसे इंडियन कपास होती थी वो उगाते थे, उसको हम कपास कहते हैं, और जो अमेरिकन कॉटन उसको नरमा बोलते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में उसको मोस्ट ऑफ टाइम में लोग बोलते हैं। तो देसी जो वेराइटी थी वो उगाते थे, उसमें सुंडी आती थी, उसको बोलते थे अमेरिकन सुंडी। अच्छा। वो अमेरिकन सुंडी होती थी उस वक्त, अच्छा। जो इंडियन कपास को डैमेज करती थी उस वक्त। ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब फॉरेनर यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे। जी, अमेरिकन सुंडी होती थी और वो किसी भी पेस्टिसाइड से नहीं मरती थी। हाँ। मैंने खुद ये देखा है कि किसान जो इतने परेशान हो जाते थे कि इतनी इतनी उंगली जितनी मोटी और लंबी होती थी, उसको आप पेस्टिसाइड में डुबो देते थे फिर भी नहीं मरती थी। अच्छा। तो मतलब मैंने ये देखा कि किसानों को बड़ा कर्जदार कर दिया उस वक्त। आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें, 15-20 साल 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ जुनैद, 90s के आसपास। हाँ, उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया जब बीटी कॉटन आया। जो हाँ, बीटी कॉटन आया, बहुत बड़ा चेंज आया। कॉटन कपास, बिल्कुल। तो बीटी कॉटन का ये फायदा हुआ कि वो अमेरिकन सुंडी आपकी उसमें एंटर नहीं कर सकती थी, वो उसके प्रति जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग था, उसको मतलब रेजिस्ट करता था। तो अमेरिकन सुंडी खत्म हो गई, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ पिछले 10 साल में, किसान बहुत खुश थे। लेकिन अब एक और चीज हुई है, ये बड़ी दिलचस्प है। इस बार कपास अमेरिका की है, बीटी कॉटन है, लेकिन उसमें जो सुंडी पड़ी है, जो पिंक बॉलवर्म है सुंडी है, वो कौन सी है? वो इंडिया की है। पहले कपास इंडिया की थी, सुंडी कौन सी थी? अमेरिकन थी। इस बार कपास अमेरिका की है, सुंडी कहाँ की है? इंडिया की। इंडिया। ये बड़ा दिलचस्प है। ये टेस्ट मैच चल रहा है इनका। ये टेस्ट मैच या कुछ ही मान लो, ये बड़ा प्राकृतिक, मतलब बड़ा दिलचस्प है ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब मैं खेतों में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रकृति कैसे आपको रिवर्ट करती है, मतलब आप सोच नहीं सकते। क्या बात। आज से 2 साल पहले किसी ने पिंक बॉलवर्म का नाम नहीं सुना था। लोगों को लगता था कि बीटी कॉटन है, इस पे तो कोई बीमारी पड़ती नहीं है। पेस्टिसाइड से पीछा छूट गया किसानों का। एक पेस्टिसाइड छिड़कते थे, 1 या 2 पूरे सीजन में, तो बहुत अच्छी क्रॉप होती थी, किसान बड़े खुशहाल थे। पिछले साल भाव बहुत अच्छे थे, किसान बड़े अच्छे थे। और इस बार जो कपास की बुआई हुई ना जुनैद, बड़ी उम्मीदों के साथ हुई। लोगों को लगा कि इस बार जो क्रॉप होगी, भाव जबरदस्त है, और वो जो किसान अक्सर कर्जदार होते हैं, उनके सारे कर्जे चुक जाएंगे। क्या बात। ये उसके एक भावना थी। लेकिन अब जो व्हाइट फ्लाई का अटैक है, जो गुलाबी सुंडी है, वो उम्मीदों को तोड़ रही है। मेरे ख्याल से जो स्मार्ट किसान की बात बताई, तो अब बहुत सारे टेक्निक्स आ गई हैं, मतलब पेस्टिसाइड बड़ा क्विक छिड़क सकते हैं, बड़ी मशीनें हैं आजकल, कंपनीज की मशीनें हैं, वो बहुत जल्दी आपका, जैसे 10 एकड़ खेत है तो आपको मेरे ख्याल से 2 घंटे में पूरा पेस्टिसाइड छिड़क देंगे। अच्छा। बड़ा क्विक काम होता है। अच्छा। और आज ये भी है कि आप मॉनिटर बड़ा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आज बेंगलुरु में फ्रीडम के साथ बैठा हूँ, मेरे खेत में मॉनिटर कर सकता हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए मैं देख सकता हूँ मेरा खेत कैसा है। तो स्मार्टनेस तो आई है, बस आप ये है कि नई टेक्निक जो है पेस्टिसाइड छिड़कने की, उसको अपनाएं, और जो नई टेक्नोलॉजी वाली पेस्टिसाइड है, नए केमिकल्स वाले, उसको यूज करें, क्योंकि पुराने केमिकल्स के लिए वो यूज टू हो चुके हैं, जो कीड़े आपके हैं। अच्छा। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको उसके सिवा कोई चारा नहीं है मेरे ख्याल से। ओके। क्या इसको करने का कोई ऑर्गेनिक तरीका नहीं है? ऑर्गेनिक तरीका है जुनैद, मेरे दोस्त, हमने भी अपनाया था कि जब वो सुंडी आई थी, जो जिस अमेरिकन सुंडी की मैं बात कर रहा था, जब भारत का कपास होता था, देसी वेराइटीज, तब किसान इतना परेशान हो गए, उन्होंने उसको छोड़ दिया पेस्टिसाइड करना। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, उनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ। अच्छा। उसमें एक नेचुरल ये होगा कि वहां पर खेत में, जैसे आपने उसके अंदर जाना बंद कर दिया, आप पेस्टिसाइड नहीं छिड़क रहे, तो उसमें बहुत सारी मकड़ियां बन गई, उन्होंने जाले बना लिए, उन जालों को उस सुंडी को उलझा लेते थे, कीड़े खा जाते थे, या चिड़िया आती थी वो उसको खा जाती थी। मतलब प्रकृति ने अपना एक सेटअप किया, सिस्टम बना लिया। तो उस वक्त ये रिजल्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब मैं ये नहीं कि किसी ने मुझे कहा है, मैंने देखा है, मेरे दोस्त ने किया है और मैंने भी किया है, 1 एकड़ में किया है, तो ये कारगर रहा था। और जो लोग छिड़क रहे थे, मैंने पेस्टिसाइड छिड़का बाकी खेत में, तो उसका कोई बहुत रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मेरे पैसे बहुत खर्च हुए। मतलब पर एकड़ उस वक्त, आज से 10 साल पहले, पर एकड़ का 5,000 रुपए का खर्चा था, और कपास कितनी निकली उसमें? 6,000 की। और जिसमें मैंने पेस्टिसाइड नहीं छिड़का,
उसमें कपास निकली मेरी 15,000 की। तो ऑर्गेनिक में आपको फायदा हो गया? ऑर्गेनिक में फायदा हुआ, लेकिन ऑर्गेनिक में फिर वही बात आती है कि ऑर्गेनिक के लिए आपको बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। किसान अब जो भाव है उसमें रिस्क लेना थोड़ा सा बहुत मुश्किल लगता है उसको, किसान के लिए। अगर मान लो कोई 10 एकड़ का किसान है, उसने 10 एकड़ कपास बोई है, तो इस वक्त वो 10 एकड़ नहीं छोड़ सकता इस बात पे कि वो प्रकृति अपना काम करेगी। उसको लगता है इस बार भाव जो है ना इसके जुनेद, जो 14,000 12,000 रुपए क्विंटल के हैं, ये बड़ा इस बार स्ट्राइकिंग चीज है। आपकी कॉटन जो आप शर्ट बता रहे हैं बहुत महंगी मिलने वाली है आने वाले वक्त में। हॉट सेलिंग क्रॉप कह रहे हैं। ये तो वैसे ही मॉल्स में थोड़ी महंगी ही नहीं, अभी और महंगी मिलेगी क्योंकि अभी जो, अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं, पूरे वर्ल्ड में 333 लाख हेक्टेयर में खेती होती है कपास की, पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। उसमें से इंडिया में 121 लाख हेक्टेयर में, यानी कि 1/3 36% एरिया है वो इंडिया का है। क्या बात। और उसमें भी 33% यानी कि करीब करीब आप मानिए कि 40 लाख हेक्टेयर है वो इरिगेशन लैंड है, मतलब सिंचाई वाला एरिया जिसमें मैं आता हूँ, और बाकी सारी मानसूनी फसल है। तो मानसून अच्छा है तो बहुत अच्छा कॉटन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पूरे वर्ल्ड में कॉटन की बहुत कमी है। सही है। चलिए इसी के साथ में हम आपको ये राय दे देते हैं कि आपने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है तो भी सोच समझ के कीजिएगा, और हमारी राय वैसे पर्सनली यही कि अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा ही सही। सोच समझ के करेंगे तो डेफिनेटली ये इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। तो ये हमारी राय है। लास्ट क्वेश्चन पवन जी, ये बताइए कि जो किसानों की फसलें तैयार हो जाएंगी या हो गई हैं, लोकल मंडी के अलावा और क्या क्या रास्ते हैं आज के जमाने में अपनी कॉटन को सेल करने के? जुनैद, ये जो सेलिंग वाला सवाल आपने पूछा, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, किसानों को एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके पास 10 एकड़ है तो 1 एकड़ को आप छोड़ दीजिए। अच्छा। ट्राई कीजिए, या आधा एकड़ छोड़िए। हमें ट्राई करना कि वो अगर हम पेस्टिसाइड ना छिड़केंगे तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा। शायद मैं ऐसा करूंगा, 1 एकड़ के साथ ये प्रयोग करके देखूंगा इस बार कि उसका रिजल्ट क्या रहता है। आधा आधा करके देखूंगा, कुछ करके देखूंगा मैं कि जो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, नेचुरल खेती की बात करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो किसान के पास जहां तक वो सेलिंग की बात है जुनैद, जब आपका सितंबर में इसका चुनाई का वक्त आता है, उसका कपास की फसल आना शुरू हो जाती है, तो अभी तक किसान मंडी में लेके जाता है, जो नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ के हैं, वहां बेचते हैं। लेकिन इसमें जो रुई और सीड बीज इसके एक साथ होते हैं, किसान इसको, अभी मिल वाले हैं वो इसको 3 फॉर्म में बेचते हैं। किसान तो एक साथ आपको बल्क में बेच के आता है, मिल में जाती है, उसकी प्रोसेस होता है वो। हाँ, रुई अलग निकलती है, जो आपकी गांठ बनती है रुई, जिसका आपका कपड़ा बनेगा, जिसके आपके मेडिकल के लिए आपका कॉटन बनेगा, पट्टी बांधने के लिए वो बनेगी, तमाम चीजें जो मेडिकल की है वो बनेगी, और बहुत सारी दूसरी चीजें बनेगी। अब बचता है बीज। बीज में से क्या करते हैं, उसको तेल निकालते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जैसे आपका डालडा घी है। अच्छा। ये वेजिटेबल ऑयल होता है, ये कपास का होता है। अच्छा। ये यूज करते हैं वो। उसका बाद जो एक वेस्ट बचता है, जिसको खली बोलते हैं हम, आपने मध्य प्रदेश में शायद खली बोलते होंगे, वेस्ट जो, उसको वो पशुओं के चारे के लिए बेचते हैं। तो 3 फॉर्म में बिकता है। सारी चीजें उपयोग में आ जाती हैं। 3 चीजें, सारी चीजें उपयोगी है। हाँ। तो किसान भी कर सकता है। उसके लिए ये है कि उसको, उस मिल को पैसे देके वो ऐसे कर सकता है। ये भी कर सकता है कि आज वो ऑनलाइन ऑर्डर हासिल कर ले बाहर भेजने के लिए। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड है, इसके अलावा चाइना में बड़ी डिमांड है, अमेरिका में बड़ी डिमांड है, तो वहां भी कर सकता है। क्या बात। किसान कर सकते हैं। आज मान लीजिए जहां पे नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा कपास उग रहा है, साउथ में, केरल में नहीं उग रहा, वहां की बेच सकता है वो। खैर, बहुत अच्छी जानकारी आज के वीडियो में हमें मिली, और वैसे बातें बहुत सारी है करने के लिए, बहुत लंबा यूट्यूब हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन की हमने बात करी, जो चैलेंजेस की बात करी, जो प्रॉफिट की बात करी, और खास तौर से पवन जी की और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ये राय रहेगी, जितने भी किसान हमें देखते हैं आज के जमाने में, स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आइए। 1 एकड़ से या 2 एकड़ से या 10 एकड़, आपकी जितनी भी जमीन है, उससे मल्टीपल तरीके से आप कैसे कमा सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि आप टाई अप कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिल से, या अगर खुद का सेटअप आप कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है, यानी कि आप रॉ फॉर्म में भी कॉटन को बेच पाएंगे और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें भी आप डील कर पाएंगे। तो आपको मल्टीपल तरीके से फायदा होगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केट को अप्रोच करें तो फिर डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तानी किसान बहुत आगे बढ़े। जुनैद, एक चीज और कहूंगा मैं किसानों से कि आप जो व्हाट्सएप का, ये जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इस पे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके इलाके में इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है आपके कॉटन की। कमेंट लिख के बताइए कि कौन सी ज्यादा बीमारी है, पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी है, या व्हाइट फ्लाई है, या दूसरे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, हरा तेला है, वो आप हमें बताइएगा जरूर। हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, और कौन सा पेस्टिसाइड इसमें इफेक्टिव हो सकता है ये भी फॉर्मूला आपको बताएंगे। अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने एक अभी
2 दिन पहले अपने खेत में एक ट्रायल किया है, वो थोड़ा ठीक है, उसका इफेक्ट ज्यादा है। तो मैंने जो अपनी फसल में जो व्हाइट फ्लाई का अटैक है उस पर एक नई चीज आजमाई है, वो आपको जरूर बताऊंगा अगर आप कमेंट करके पूछेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं। क्या बात है। तो आप कमेंट करके हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और हम आपको परामर्श भी देंगे जितना हमें नॉलेज है, जितना, क्योंकि इनको तो 20-25 सालों का नॉलेज है, तो ये आपकी डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की फार्मिंग करनी है, आपको बिजनेस करना है, तो वी हैव गॉट द ऐप दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऐप। इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप सीधे चले जाएंगे फ्रीडम ऐप पर। यदि आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा फ्रीडम ऐप। वहां से आप इन कोर्सेस से सीख सकते हैं कैसे आपको अलग अलग प्रकार की खेती करना है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। डिटेल में मॉड्यूल्स हम बनाते हैं, डिटेल में एपिसोड वाइज बनाते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक। क्या आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या सब्सिडी मिलेगी, तो सारी जानकारी के लिए डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। 6 भाषाएं मौजूद है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। फिलहाल मुझे और पवन जी को दीजिए इजाजत। अगली बार अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।